कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा मसाला भी हो सकता है जिसकी बू इतनी तेज हो कि पुराने जमाने में लोग उसे बदरूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, आज हम उसी पुरअसरार मसाले यानी हींग की कहानी को समझेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बावर्ची खाने में ऐसी कौन सी आम सी चीज़ है जिसे शैतान के घास कहा जाता है। अजीब नाम है ना? लेकिन इस अजीब नाम के पीछे एक ऐसे मसले की कहानी छुपी है जिसकी तेज़ बू और जायका इसे सबसे अलग बना देते हैं। और वो चीज़ है हींग। वही हींग जिसको साइंस की दुनिया में फेरुला आसोफोइटिडा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस अनोखे मसाले के सफ़र पे निकलते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ से आया और कैसे कदीम सरजमीनों से निकलकर हमारे बावर्ची खानों तक पहुंचा। तो हींग असल में है क्या? देखिए, ये दरअसल एक ऊंचा फूलों वाला पौधा है, लेकिन इसकी असल जादूगरी इसकी खूबसूरती में नहीं बल्कि इसकी जड़ों में छुपी हुई है। इन्हीं जड़ों से एक ऐसा ताकतवर गौन निकलता है जिसकी वजह से ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। और हाँ, इसे सिर्फ हींग ही नहीं कहते, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर ने इसे अपने नाम दिए हैं। असाफुटीडा, अंजरान, अंगूजा, ये सारे नाम असल में इस मसाले की लंबी जर्नी की कहानी सुनाते हैं। तो आखिर ये पुरअसरार मसाला उगता कहाँ है? इसकी जो जड़ें हैं ना, वो हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की ज़मीन से वाबस्ता हैं। यही वो इलाके हैं जहाँ से इसका सदियों पुराना सफ़र शुरू हुआ था। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये उगता कहाँ है, लेकिन पौधे की जड़ से निकलकर हमारी प्लेट तक पहुँचने का इसका सफ़र कैसा है? सुनिए, ये कहानी बड़ी सब्र और मेहनत की है। इसे हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। सोचिए ज़रा, पूरे 2 साल लगते हैं इस पौधे को तैयार होने में। जब ये मैच्योर हो जाता है तो बड़ी एहतियात से इसकी जड़ में एक छोटा सा कट लगाया जाता है। वहाँ से दूध जैसा एक गोंद निकलना शुरू होता है और बस यही है वो कीमती चीज़। इसे जमा करके सुखाया जाता है और फिर जाकर बनता है वो सख्त पत्थर जैसा मसाला जिसे हम और आप हींग कहते हैं। और इस सब मेहनत का नतीजा एक ऐसी चीज जिसकी बू इतनी तेज, इतनी चुभने वाली है और जायका इतना तल्ख कि अब शायद समझ आ रहा होगा कि इसे शैतान की घास क्यों कहा गया था। यही तो इसकी असल पहचान है। लेकिन ये तेज बू और जायका सिर्फ इसकी पहचान ही नहीं है। रिवायती तिब में इन्हीं खुसूसियात से इसका मिजाज या इसकी तासीर का पता चलता है। आइए अब देखते हैं कि कदीम हकीम इसे किस नज़र से देखते थे। सवाल ये है कि ये मिजाज है क्या? देखिए, यूनानी तिब का ये एक बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक हर चीज़, चाहे वो कोई खाना हो, दवा हो या खुद इंसान, उसकी एक फितरत होती है, गरम, सर्द, तर या खुश्क। तो फिर इस सिस्टम के हिसाब से हींग का मिजाज क्या हुआ? इसे तीसरे दर्जे का गरम और दूसरे दर्जे का खुश्क समझा जाता है, यानी इंतहाई गरम और काफ़ी खुश्क। और यही चीज़ इसकी ज़बरदस्त ताकत की बुनियाद है। अच्छा, तो ये गरम और खुश्क तो हमने कह दिया, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? हमारे जिस्म पे इसका असर होता कैसा है? चलिए अब इसके अफ़ाल यानी इसके एक्शंस को समझते हैं। तो इसकी इतनी सारी खूबियों में से सबसे अहम, सबसे ख़ास ताकत कौन सी है? मक़ाज़े के मुताबिक इसका सबसे बड़ा, सबसे ख़ास फ़ायदा, जिसे नफ़ा ख़ास कहते हैं, वो है कसीर रिया। अब ये एक अहम लफ्ज़ है और इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। कसीर रिया का बहुत सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो पेट में गैस को तोड़ती या खारिज करती है। ये या तो गैस बनने ही नहीं देती या फिर उसे निकालने में मदद देकर पेट के अफारे से राहत देती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ गैस का मसला हल नहीं करता, इसकी ताकत तो कहीं आगे तक जाती है। ये भूख बढ़ाता है, पेट के मरोड़ को ठीक करता है और तो और ये आसाब को तहरीक देकर जिस्म में एक किस्म की गर्मी पैदा करता है। चलिए, इसके असरात तो हमने जान लिए, लेकिन इन सब बातों का आम जिंदगी में क्या फ़ायदा? अब वक्त है इन अफ़ाल को उनके असल इस्तेमाल से जोड़ कर देखने का। और यहाँ इस रिवायती सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। देखिए, इसकी गैस कम करने की सलाहियत सीधा सीधा पेट के अफारे यानी नफ़ख़ शिकम में काम आती है। इसकी मरोड़ रोकने की जो खुसूसियत है, वो पेट के शदीद दर्द या कॉलंज का इलाज बनती है।
بھوک بڑھانے کی تاثیر، وہ بھوک کی کمی یعنی ضعف اشتہا میں مدد دیتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ، اس کی اعصاب کو سٹیمولیٹ کرنے کی طاقت اسے فالج اور تھر تھراہٹ یعنی رشا جیسے مسائل میں استعمال کے قابل بناتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اسے استعمال کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اس کی مقدار ہمیشہ بہت کم رکھی جاتی ہے، صرف آدھا سے 1 ماشا، جو ایک پرانا پیمانہ ہے۔ اور کیونکہ یہ اتنا گرم ہے تو ظاہر ہے گرم مزاج والوں کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اثر کو بیلنس کرنے کے لیے اناردانہ جیسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اگر کبھی یہ نہ ملے تو اس کا سب سے بہترین بدل کالا زیرہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک معمولی سا گوند جو ہاضمے سے لے کر تھر تھراہٹ تک میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم پودوں کے سینے میں اور ایسے کتنے ہی راز دفن ہیں جو بس اس انتظار میں ہے کہ ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں۔